जब हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है, फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान में अगर सेक्युलरिज्म की बात हो तो बताया जाता है कि साहब सब मजहब बराबर हैं, स्टेट का कोई मजहब नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर वेस्ट में बात होती है सेक्युलरिज्म की तो एक पर्दा है स्टेट और चर्च के बीच में, व्हाट बिलोंग्स, गिव अनटू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर एंड टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। लेकिन जब अदब में, जब शायरी में, आर्ट में हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो यहां पे सेक्युलर का या सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? क्या ये काफी है कि कोई हिंदू शायर है वो नात कह रहा है, या कोई मुसलमान शायर है वो देवी देवताओं के बारे में शायरी कर रहा है, या आपसी भाईचारे की शायरी? आखिर क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का? जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, उर्दू तो हो ही नहीं सकती थी बिना सेक्युलरिज्म के, वो मुमकिन ही नहीं। इसको जो रेख्ता, जो यहाँ आप नाम सुनते हैं रेख्ता, रेख्ता का मतलब क्या है? मिली जुली, हाइब्रिड के दो एक से ज्यादा चीज से मिलके जो चीज बने। तो जो लैंग्वेज ही हाइब्रिड है वो एसेकुलर कैसे हो सकती है? वो तो बनी इसलिए है कि कुछ लोग सेकुलर थे, वरना ये लैंग्वेज ही नहीं बनती। लेकिन हकीकत ये है कि सेकुलर का मतलब ये है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। भाई आप में इतनी सलाहियत और ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है कि आप ये भी देख सकें तो दूसरों में भी कोई गुण है, उनकी तहजीब में, उनके कल्चर में, उनकी ज़बान में, उनके रीत रवाज में ये खूबसूरती है जिसकी आप इज्जत करें, जिससे आप मोहब्बत करें। या सिर्फ मैं और मैं, ये सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है कि सिर्फ आपकी आंखें सिर्फ अंदर देख सकती हो, बाहर नहीं देख सकती हो। ये है लैक ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये बात को, सेकुलरिज्म को बुरा कहने का मतलब क्या है? अगर गलत इसका कहीं इस्तेमाल हुआ है, और हुआ भी है, तो इसमें सेकुलरिज्म का तो कसूर नहीं है, ये तो गलत इस्तेमाल का कसूर है। और वो कौन सी चीज़ दुनिया में है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ? जिसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ वो तो मजहब है। तो भाई अगर आपको गलत इस्तेमाल की वजह से किसी चीज़ को छोड़ना है तो इसे छोड़ दीजिए, आप सेकुलरिज्म को क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये इसका एक, मेरी मदर टंग है उर्दू, और मैं उस पर बहुत ही प्राउड हूँ। और प्राउड इसलिए हूँ कि दुनिया की कोई लैंग्वेज ले लीजिए तो वो हमेशा मजहबी रिचुअल से शुरू हुई है। उसमें आपको मिलेंगे हिम्स, मिलेंगे उसमें आपको देवी देवताओं की तारीफ में, या खुदा की तारीफ में, या प्रॉफिट्स की तारीफ में नज़में मिलेगी, पोइट्री मिलेगी, जो मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, चर्च में गाई जाए। और फिर धीरे धीरे करके वो दूसरे सब्जेक्ट उसमें आए। उर्दू इज वन लैंग्वेज जो पहले दिन से सेकुलर, इसमें इसका बिगिनिंग रिलीजियस उससे नहीं है, पोइट्री से। इसकी पोइट्री पहले दिन से एंटी कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स, एंटी रिग्रेसिव एटीट्यूड्स, एंटी फंडामेंटलिज्म, एंटी सुपरस्टिशंस एंड एंटी स्टॉन्च रिलीजियोसिटी। कहीं कहीं तो ये एथिस्टिक है, ये मुल्हिदाना नास्तिक शायरी है, जहाँ से ये शुरू हुई है। मुझे हैरत है कि हम लोग कुछ उल्टी तरफ जा रहे हैं। जिस तरह की शायरी आज 300 साल, 350 साल, 400 साल पहले उर्दू में हुई है, आज कोई उस तरह की शायरी जो है वो मुशायरे में पढ़ दे तो ऑडियंस उसे स्टेज से उतार देगी, मगर उस्ताद शायरों ने लिखा। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दीजिए, क्योंकि आपके साथ तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। जी जी जी। काबा जो ढह गया है, कायम एक शायर थे ये मीर के। कायम जो काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा में शेख, कि अगर काबा टूट गया है, डिमोलिश हो गया है, तो उसमें कौन सी गम की बात है? कसरे दिल यानी दिल का महल। काबा जो ढह गया है तो क्या जाए गम है शेख, कुछ कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। अच्छा, अब एक यहाँ एक लफ्ज है निजात, जिसका मतलब है मोक्ष। अब आपको मोक्ष मिलेगा तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप जहन्नुम में जाएंगे। मोक्ष ही नहीं मिला आपको।
जाए है जी निजात के गम में, मीर का शेर, जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। वाह वाह। अब बताइए, या भाई अगर गालिब ये कहे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो क्या कह रहा है? वो तो डिनाई कर रहा है जो उसके मजहब ने कहा है कि ये है, वो कहता नहीं, यही तो कह रहा है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। अब आपने बड़ा मशहूर शेर सुना होगा कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। ये तो बड़ा कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा ना। अरे भाई हाँ कह दीजिए, क्या जाएगा, ठीक है। तो अब एक उससे आगे है, अब जाहिद ने इजाजत भी दे दी, अच्छा पी लो भैया, तुम इतना लॉजिक दे रहे हो तो कहता है कैसे मस्जिद में मैं पीऊं जाहिद, कैसे मस्जिद में मैं पीऊं जाहिद, एक बोतल है खुदा मांग न ले। है? दैर और हरम, दैर कहते हैं मंदिर को, हरम कहते हैं मस्जिद को। दैर मंदिर, हरम मस्जिद। अब आप शेर सुनिए, क्या खूबसूरत शेर कहा है किसी ने। नहीं मालूम उनको जो हमें समझाने आए हैं, नहीं मालूम उनको जो हमें समझाने आए हैं, कि हम दैरो हरम होते हुए मैखाने आए हैं। तो देख लिया हमने। तो ये एटीट्यूड हमेशा रहा है। मेरे मामू भी बड़े शायर थे, बाप भी बड़े शायर थे, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि दोनों को अपनी ज़िंदगी में कुफ्र के फतवे मिले थे। तो ये हमारे यहाँ उर्दू शायरी का ये रवाज है, और यही उसका एटीट्यूड रहा है। लेकिन सिर्फ मज़हब से या मजहबी लोगों से या जाहिद और मुल्ला और शेख से बेदारी ही सेकुलरिज्म नहीं है जी। इससे आगे है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि एक हिंदू शायर ने नात लिखी, और बहुत हिंदू शायरों ने नातें लिखी हैं, और अली पे भी लिखा है, और रसूल पे भी लिखा है, और बड़ी शान वहदत पे नज़में हैं हिंदू शायरों की, करबला, और करबला पे लिखा है। उसी तरह मुसलमान शायरों की बेपनाह पोइट्री है, शिव जी पे, पार्वती जी पे, कृष्ण जी, कृष्ण राधा पे, इतनी है कि इंतहा नहीं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं। और त्योहारों पे, होली पे, दिवाली पे, एक आध त्यौहार तो मुझे उर्दू पोइट्री की वजह से पता चला। एक जैन त्यौहार होता है क्षमावनी, मुझे वो नज़ीर की नज़्म पढ़ के मालूम हुआ कि ऐसी भी कोई त्यौहार होता है। क्षमावनी वो एक दिन होता है जिसमें आप यू आर सपोज टू फॉरगिव पीपल, कि भाई जो हुआ तो हुआ, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ दिल से। तो वो मुझे मालूम नहीं था त्यौहार, वो भी है। सेक्युलर उर्दू शायरी जो है उसका ह्यूमन इमेजिनेशन पे या इंसानी तसव्वुर पे क्या असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा? देखिए, आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं, वो आप पे असरअंदाज होता है। ये बात काफ़ी नहीं है कि 350 साल पहले इन शायरों ने ऐसी शायरी की थी। बात इससे बड़ी ये है कि यही सबसे पॉपुलर शायर थे, इन्हीं के उर्दू अदब में इज्जत है, इन्हीं का नाम है। कोई मीर और गालिब के सामने बोल सकता है, कोई फैज़ और फिराक के सामने बोल सकता है। ये शायर जिनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव थी, जिनकी थिंकिंग सेकुलर थी, जिनकी सिंबॉलिज्म सेकुलर थी, जिनका एटीट्यूड सेकुलर था, यही बड़े पोएट हुए, इन्हीं की इज्जत। और यही नस्र में भी है। आप ज़रा कृष्णचंद को पढ़ लीजिए, आप इसमें चुगताई को पढ़ लीजिए, मंटो को पढ़ लीजिए। ये डायनेमिकली सेकुलर राइटर्स हैं, और यही पॉपुलर हुए, इन्हीं को इज्जत मिली है। किसी रिग्रेसिव राइटर को तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुए उर्दू में, वो भी हुए हैं, और उन्होंने लिखा भी है, और उन्होंने शायरी भी को पूछता नहीं उनका, आपको नाम भी नहीं मालूम उनके। तो ये जो कल्चर है, हद तो ये, आपको एक बात बताऊं, ये तो अब ये सब हो गया, यानी इतनी बेवकूफ़ी की बात है। कहते जी उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है। कौन से मुसलमानों? उन 10 करोड़ बांग्लादेशियों की ज़बान है जिसने उर्दू न पढ़ने के लिए बांग्लादेश बना लिया। जी।
उनकी है। आज आप तमिलनाडु के गांव में जाके अगर किसी, या केरला के गांव में, छोटे शहर में जाके किसी मुसलमान से बात करेंगे तो वो उर्दू बोल रहा होगा, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलता। ज़बानें मज़हब की, रिलीजन की नहीं होती हैं, ज़बानें रीजन्स की होती हैं।